हेलो एवरीवन। आज हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन करेंगे। ये वो सवाल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों में लगातार पूछे गए हैं या फिर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। चलिए हम एक एक करके सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू निकालना। तो वेरी सिंपल, आप जानते हैं कि हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। यदि आपके पास 2/2 डिटर्मिनेंट है तो आप सिंपली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर से और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये आप डिटर्मिनेंट का क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपके पास क्या 3√2 और √2 है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 √2 और √2 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 6 हो जाएगा। बीच में माइनस होता है, बीच में क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 √2। तो कुल मिला के 6 + 2√2 ये आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका क्या हो गया, डी नंबर आंसर हो गया आपका, नन ऑफ दीज। ठीक है, आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया, नन ऑफ दीज। दूसरे नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। उसी तरह से बहुत ही आसान सवाल है। आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू, 3√2 और √8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ये आपका, और 8√2 √16 हो जाएगा आपका। बीच में माइनस होता है और इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। √16 का वैल्यू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और 3 × 4 कितना हो गया आपका 12, 12 - 6 बराबर कितना हो गया 6। तो आंसर देख लीजिएगा, आंसर आपका दूसरा का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, है ना। दूसरा का आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी है और 2-3 सवाल एक साथ यहाँ पर है हमारे पास। कि आपसे पूछा जा रहा है सवाल में कि कौन सा इसमें इन्वर्टिबल है, कौन सा इसमें क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, कौन सा इसमें इन्वर्टिबल है। तो सबसे पहला चीज़ क्या, हम 2 वर्ड पर जाने कि हमारा ये इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल क्या है। ठीक है, हमारा ये इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल क्या है हमारा। तो सबसे पहले इन्वर्टिबल क्या है, तो वैसा चीज़ जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये देखिएगा इन्वर्टिबल मतलब जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। और नॉन इन्वर्टिबल जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो, 0, मान 0 हो जाए तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकता। सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। फिर से, इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इन्वर्स निकले। इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ, जिसका इन्वर्स निकले। और नॉन इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिबल का मतलब होगा जिसका इन्वर्स हम नहीं निकाल पाए। तो वेरी सिंपल, तो इन्वर्स किसका निकलता है भाई, आपको फार्मूला ए इन्वर्स का फार्मूला पता होगा। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जिसका वैल्यू 0 हो जाए तो वो क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स नहीं निकले। ठीक है, और जिसका वैल्यू 0 नहीं हो उसी का इन्वर्स निकलेगा। तो वेरी सिंपल, आपसे जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, सवाल क्या है, इन्वर्टिबल कौन सा है इस चारों में से, 1 2 3 या नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इन्वर्टिबल किसको बोलते हैं, आपको नॉट भी यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ है, इसको नोट कर लीजिएगा। इन्वर्टिबल जिसका इन्वर्स निकले, नन इन्वर्टिबल जिसका इन्वर्स नहीं निकले। तो आप देख लीजिएगा इन्वर्टिबल के लिए किसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। तो ये देखिए 6 - 6 वैल्यू 0 हो रहा है, ये आपका गलत है ना। यहाँ देखिए 3√2 √2 कुल मिलाकर का 6 + 2 इसका वैल्यू 8 हो गया। ये देखिए 12 - 12 इसका वैल्यू 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारा ये भी गलत, ये भी गलत। तो हमारा आंसर ये हुआ। क्यों, इन्वर्टिबल जिसका इन्वर्स निकले, मतलब इसका मान 0 नहीं है इसलिए इसका इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, तो इस सवाल को ध्यान में रखिएगा। 2-3 बातें हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। एक्स का मान निकाला, बड़ा ही आसान सवाल है, 2/2 ऑब्जेक्टिव है। इस तरह के भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं आपको। तो ये मल्टीप्लाई करिए, इसका कितना वैल्यू हुआ, ये हो गया 6 है ना, इसका वैल्यू 6 - 2। तो ये कितना हो गया 6 - 2 4 = 2।
इधर देखिए x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर और माइनस जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x का मान कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2, आंसर कितना हो जाएगा C, आंसर कितना हो जाएगा आपका C। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए। आप इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिएगा, अपने से बनाइएगा और फिर आंसर मिलाइएगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 5 नंबर सवाल क्या है हमारा, 2/2 डिटर्मिनेंट फिर से आया वैल्यू निकालने के लिए। हम इसका कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, ये देखिए cos 21 है, cos 21 मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे करके, इसको cos 21 है हमारा और cos 21 है, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 21, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 21, बीच में हमारा माइनस होता है, साइन जानते हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, साइन 21 और माइनस साइन 21, तो माइनस साइन स्क्वायर 21, तो ये देखिए कितना बन गया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो कुल मिलाकर हमारा बन गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ हमने हिंट में भी आपको एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि हमारा एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है भाई, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 21 और बराबर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, बराबर इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, तो 1 देख लीजिए, 5 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा। अगले सवाल की ओर हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए ये भी देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है। आप कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना और गुना इतना कर देते हैं, है ना, माइनस कर देते हैं। लेकिन आप देखिए 199 गुना 196 करना होगा और उसके बाद फिर 198 गुना 197 करना होगा, पर लग नहीं रहा कि आसान है, बट इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही आसान सा चीज़ बता रहे हैं कि आप एक बात जानते हैं कि हम जो है आपका सवाल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं कि हम ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे भाई, हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे एक ऑपरेशन R1 सच दैट ठीक है R1 माइनस R2, R1 सच दैट R1 माइनस R2, हम इस प्रकार का ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर R1 सच दैट R1 माइनस R2 जब आप ऑपरेशन लगाइएगा तो ये पूरा सवाल आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा सवाल आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 199 में 198 गया, ये जो डिटर्मिनेंट है आपका, ये डिटर्मिनेंट आपका बन जाएगा, जब आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये ऊपर में 1 बन जाएगा। उसी तरह 196 में 197 196 जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, नीचे तो 198 रह जाएगा आपका, 198 रह जाएगा और नीचे आपका यहाँ भी 196 रह जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करिएगा तो 196 में से जब 198 गया तो बच गया आपका माइनस, तो 196 में से जब आपका 198 चला गया तो ये क्या बन गया आपका -2, ठीक है। छोटा सा सवाल था बट वेरी इंपॉर्टेंट, कि चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम ऐसा काम की, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है आपको मालूम है, जल्दी से एडजॉइंट क्या है हमारा, एडजॉइंट क्या है, ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। हम उसके बाद क्या करते हैं, सबका कोफैक्टर निकालते हैं। हम क्या करते हैं, सबका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद उसको एक मैट्रिक्स बी में डाल देते हैं, जितना भी कोफैक्टर निकला, और फिर हम फाइनली बी का क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये जो बी का ट्रांसपोज होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम ऐसा लॉन्ग कट यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, शॉर्टकट एक ट्रिक हम आपको बताएंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, कोई भी यदि 2x2 का एक आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, कुछ भी मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना,
आपको इसका बोला गया क्या, एडजॉइंट निकालना है। मान लीजिए 4 एलिमेंट है यहाँ पर, ए बी सी और ये डी, 4 एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपको इसका क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए और डी दिख रहा है आपको, इसका हम लोग क्या करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे, मतलब जगह बदलना है। इसका क्या करना है, प्लेस चेंज करेंगे, आपस में इसका जगह बदल दीजिए। इसका क्या कर दीजिए, जगह बदल ले, इसका क्या करना है, जगह बदल देना है, ठीक है। और इधर वाले जो दो हैं, इधर वाले जो दो हैं बी और सी, इसका आपको क्या करना, चिन्ह बदल देना। चिन्ह मतलब समझ रहे हैं, साइन। यदि प्लस दिया है तो माइनस कर देंगे, माइनस दिया है तो इसका प्लस कर देंगे। इस दोनों का क्या करना है, चिन्ह बदलना है, ठीक है। याद रहेगा आपको ये पूरा कहानी। आपको क्या करना है, इधर वाले का चिन्ह बदलना है, इधर वाले का आपको क्या करना है, जगह बदलना है, ठीक है। इधर वाले का आपको चिन्ह बदलना है और इधर वाले का आपको जगह बदलना है। याद रहेगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। यदि आपके पास कभी भी इस तरह के 2 बाय 2 डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको इसका एडजॉइंट निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्या करेंगे बताइए। हम क्या करेंगे, इस दोनों का आपको जगह बदल देंगे, प्लेस चेंज करेंगे। इस दोनों का क्या करना है, जगह बदलना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या करेंगे, हम इस वाले का, ये जो ये दोनों है, इसका हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। इसका हम लोग चिन्ह बदल देंगे। तो आप मिलाइए कि आंसर कौन सा होगा। ऑप्शंस भी आपके नीचे दिए हुए हैं यहाँ पर, आंसर कौन सा होगा आप उसको बताइए जल्दी से। ये देखिए आपके सामने नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए। तो इधर वाले का कॉस साइन का जगह बदलेंगे, साइन ऊपर कॉस नीचे, साइन ऊपर कॉस नीचे चला जाएगा। और चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलना है तो मतलब कि ये आपका कॉस, ये देखिए प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और नीचे माइनस साइन है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो आंसर नंबर होगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 7 का आपका आंसर नंबर आपका सी, ये आंसर बन जाएगा। 8 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलें थोड़ा सा। ये देखिए बड़ा आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 9 नंबर की तरफ चलें हम लोग, फिर वही चीज़। 9 नंबर सवाल है, 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी से कर डालिए। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को गुना करेंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया माइनस। अब इधर वाले को गुना करिएगा तो ये आपका हो जाएगा वाई गुना माइनस वाई, है ना। ये वाई गुना माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा तो ये कुल मिला के ये जो अगला लाइन होगा, अगला लाइन आपका क्या बन जाएगा, अगला लाइन हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हुआ आपका, यहाँ पर ये हमारा हुआ कि ये हमारा वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट गया, तो बचा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर आंसर। इस सवाल का आंसर कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर 9 का। 10 की ओर चलें हम लोग। सवाल देखिए, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे सवाल आपके पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान से बनाइएगा, और यदि बन रहा है आपसे तो बहुत ही अच्छी बात है ना। ये सवाल देखिए, आपको यहाँ पर x का वैल्यू निकाल, बड़ा आसान सा सवाल है, आप इजीली बना सकते हैं। ये कितना हो गया आपका, 2x हो गया, -6 और बराबर 6, ये 2x बराबर 6 उधर चला गया, 12, x का वैल्यू 6 हो गया। 10 का आंसर कितना हो गया आपका, बी आंसर हो गया। 11 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। ये फिर से उसी तरह का सवाल है, मिलता जुलता सवाल है। क्या सवाल है भाई, इसका x का वैल्यू निकाला थी, बताइए कितना हो गया। मल्टीप्लाई की थी, हमारा हो गया आपका 2x हो गया, और ये -6 हो गया। इधर देखिए कितना हो गया, 36 -36, 2x -6, ये हो गया 0, तो ये हो गया 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका 3। तो 11 का आंसर नंबर हो गया 1। 11 का आंसर नंबर कितना हो गया आपका। 12 नंबर सवाल में देखिए, यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट में जो 5 चीज़ है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया आपका, माइनर कोफैक्टर हो गया आपका, एडजॉइंट हो गया आपका, इन्वर्स हो गया, ठीक है।
मैट्रिसेस में आपका ट्रांसपोज था। तो जितने सारे टॉपिक हैं उसका जो प्रॉपर्टीज है जरूर याद रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो है उसका जरूर याद रखिए। देखिए हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं यहाँ पर सामने। पहला नंबर जो एडजॉइंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है आपका कि जब किसी मैट्रिक्स ए में आप गुना करिएगा, ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए, जब किसी मैट्रिक्स में आप उसके एडजॉइंट से गुना करिएगा उसका मान पता है कितना आता है? उसका मान आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई से परिचित होंगे आप लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऑप्शन नंबर सी। और उसी तरह आपका देखिए 13 नंबर भी सवाल है, इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा ये वी बी आई। अगला प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग चलें, 13 नंबर सवाल है हमारा कि एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है। एडजॉइंट इसी तरह से सवाल है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसी तरह ये देखिएगा ये भी एक प्रॉपर्टीज है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n माइनस वन, जहाँ n क्या है भाई? n उस दिए गए मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है। तो यहाँ बोला जा रहा है आपको, देखिए सवाल में भी ए क्या है? 3/3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n माइनस वन, मतलब 3 माइनस 1 2। देख लीजिए आपका आंसर नंबर बी। आंसर नंबर कितना हो जाएगा? बी। याद रखिएगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। 12 नंबर और 13 नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 14 नंबर भी जब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, प्रॉपर्टीज है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। 15 नंबर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स खूब पूछा जाता है, इससे रिलेटेड सवाल। जिसका मान 0 हो उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर, जिसका मान 0 हो उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर, और जिसका मान 0 नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर। जिसका मान 0 नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। ये दो बातें, एक तो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा क्या हो गया आपका? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर जिसका मान 0 हो, नॉन सिंगुलर जिसका मान 0 नहीं हो। तो ऊपर में जो आपका क्वेश्चन से बड़ा आसान सा ऑब्जेक्टिव है, खूब पूछा जाता है ये सवाल कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं भाई? तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं जी? जिसका मान 0 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर। तो 15 का आंसर नंबर 1 हो गया। और वही पूछा जाता कि नॉन सिंगुलर क्या है भाई? नॉन सिंगुलर क्या? तो जिसका मान 0 नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, जिसके डिटर्मिनेंट का मान 0 उसको सिंगुलर, और जिसके डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं उसको हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर। 16 नंबर की तरफ चलिए भाई, डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है और आना चाहिए, log 1 का मान कितना होता है? log 1 का मान कितना होता है मेरे भाई? 0 होता है। तो इस सवाल का आंसर हो गया आपका 20, है ना, क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 20 माइनस, चूंकि log 1 का मान 0 था तो इधर हो गया 0, तो 20 माइनस 0 20। आगे की ओर चलिए, 2/। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ सब निकलने वाली है कि डिटर्मिनेंट के कुछ जो प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत सारे, आप उसको अच्छे से पढ़िए। डिटर्मिनेंट का जो बेस है वहीं से निकल के आया हुआ है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का जो बेस है इसके प्रॉपर्टीज से निकल के आया हुआ है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है ये देखिए 2a का क्या वैल्यू होगा? 2a का क्या वैल्यू होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई डिटर्मिनांट होता है आपके पास, तो देयर इज ए बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनांट। मैट्रिक्स में क्या है कि जब कोई चीज़ अंदर आएगा, ठीक है, या बाहर जाएगा, तो ये थ्रू आउट देखेंगे, सबसे देखेंगे, पूरे से। लेकिन डिटर्मिनांट में ये कहानी थोड़ा सा अलग है। क्या होता है कि डिटर्मिनांट में जब भी कोई चीज़ अंदर आएगा या कोई चीज़ जब वहाँ से अंदर से बाहर आएगा तो किसी एक रो से ही आएगा, ठीक है, किसी भी एक रो से ही आएगा। रो 1 से एक ठो आएगा, रो 2 से एक ठो आएगा, रो 3 से एक ठो आएगा, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ कॉमन लेने की सोच रहे हैं तो एक ही रो से लेंगे। जब भी आप कोई चीज़ कॉमन लेने की सोचेंगे तो एक ठो रो में यदि आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। यही प्रोसेस कॉलम में भी चल सकता है, ठीक है। तो एक रो या किन्हीं एक ही कॉलम से हम कॉमन लेते हैं। यहां पर देखिए सवाल समझिएगा, सवाल है आपका कि आपको इसका वैल्यू बताना है 2a। डिटर्मिनांट में ध्यान दीजिए, हम इधर लिख रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2a डिटर्मिनांट है, ठीक है। तो अब बताइए, ये जो a है, ये जो a दिख रहा है, ये कितने बाय कितने ऑर्डर का है? ये देखिए यहाँ, ये 3x3 ऑर्डर का है। तो जो 2 जब बाहर आएगा तो 2 कितना बाहर आएगा? R1 से एक ठो बाहर आएगा, R2 से एक ठो बाहर आएगा और R3 से एक ठो बाहर आएगा, है ना। हमने क्या कहा, यही डिटर्मिनांट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एक ही रो से एक आदमी बाहर आता है, यानी कि पूरे से, ठीक है। इससे एक बाहर आएगा और इससे, जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है याद होगा आपको, हम पूरे से एक बार में बाहर लेते हैं, जबकि डिटर्मिनांट में नहीं है। तो ये कुल मिला के 1 2 यहाँ से बाहर आया, दूसरा 2 यहाँ से, तीसरा 2 यहाँ से, तो बाहर आ गया कुल मिला के 8 और ये बच गया अंदर, ठीक है। तो ये कुल मिला के आंसर हो गया आपका 8 और डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान दिया हुआ है 8, तो 8 गुना 8 बराबर 64। कुल मिला के आंसर कितना हो गया आपका 64 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा, मैट्रिसेस और डिटर्मिनांट में जो डिफरेंस होता है वो किस प्रकार का डिफरेंस है कि जब आप चीज़ कोई कॉमन लेते हैं तो वो एक रो से या एक कॉलम से आप बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 रो है तो 3 बार 2 बाहर आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, इस तरह से। तो इसका आंसर कितना हो गया 17 का आंसर सी। 18 नंबर की तरफ चलिए, देखिए सवाल है 18 नंबर। यहाँ पर क्या है कि जो आपका क्वेश्चंस है, आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ों का वैल्यू आता है यहाँ पर कि साइन 45 का कितना वैल्यू होता है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू आता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। उसी तरह साइन 60 का कितना वैल्यू होता है, साइन 60 का कितना वैल्यू होता है √3/2। कॉस 45 का कितना वैल्यू होता है 1/√2। इसको गुना कर दीजिए, देखिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस, इसको जब गुना करिएगा ये हो जाएगा 3/4। तो ये आंसर आज हो जाएगा आपका कितना, 18 का आंसर हो जाएगा सी आपका -1/4, -1/4। ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आप बचपन से जानते हैं, वैल्यू बैठा दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आगे चलिए 19 नंबर की तरफ चलिए। यहाँ देखिए साइन 15, इसका वैल्यू निकालना है 2/2 डिटर्मिनेंट। हम इसको फटाक से फार्मूले पर बैठाते हैं। ये देखिए कितना हो गया, साइन 15 कॉस 75, साइन 15 कॉस 75 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से दिया हुआ है वहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका साइन 75 और ये हो गया आपका कॉस 15। तो आप जब इस चीज़ को गौर से देखिएगा तो आपको लग रहा होगा इस आदमी को पहचानते हैं कहीं पर, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर देखिए बगल में हिंट में फार्मूला भी मेंशन किए हुए हैं। साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये ध्यान दीजिएगा, साइन ए कॉस बी प्लस यहाँ छूट रहा है आपका प्लस कॉस ए और साइन बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हमारा कुल मिलाकर के साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, 15 प्लस 75। तो साइन 15 प्लस 75 कितना हो गया आपका, साइन 90 हो जाता है, और साइन 90 का मान जानते हैं आपको कितना होता है 1। तो कुल मिलाकर के आंसर आपका इसका 19 का आंसर नंबर ए हो गया। आंसर 19 का आपका आंसर नंबर 1 आया आंसर, ठीक है। 19 का आपका कितना आंसर आया, 1 नंबर।
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखिएगा। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लिख लीजिएगा। और यदि साइन ए माइनस बी का पूछा जाएगा तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल, ये भी सवाल आया हुआ है। 20 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। उसी तरह से देखिए ये भी सवाल है हमारा 20 नंबर सवाल हमारा कॉस 15 इस तरह से हमारा, और साइन 15। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग भी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सवाल में। ये कितना हो गया देखिए, कॉस 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारा हो गया आपका कॉस स्क्वायर 15, ठीक है। बीच में माइनस होता है और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 15। देखिए आपको याद होगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, याद है आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है आपका, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कुल मिलाकर के कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला में बैठ गया आपका। अब यहाँ से हम कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला में हम इसको बैठाएंगे, ठीक है। अब हम इसको कॉस 2 थीटा, तो ये क्या हो गया, कॉस 2 थीटा मतलब 2 गुना 15, तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया आपका कॉस 30। कॉस 30 का तो वैल्यू आपको आता है, इस तरह से 20 का आंसर नंबर आपको 1 नंबर हो गया। 20 का आंसर कितना हो गया, 1 नंबर। याद रखिएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको भी, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं जल्दी से। देखिए 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल भी बड़ा अच्छा सवाल है। एक क्यूब का वैल्यू 125 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यदि 5 आया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए में डाल दीजिए यहाँ पर, है ना। ये ए हो गया, ये 2 हो गया, नीचे भी 2 हो गया, ये ए हो गया, और ये बराबर कितना हो गया 5। सॉल्व कर दीजिएगा इसको, कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 होगा ना। ये ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 हो जाएगा, तो और ए स्क्वायर बराबर माइनस 4 चला गया उधर, ये 9 हो गया, ए का वैल्यू प्लस माइनस 3। कुल मिला करके जो 21 है उसका आंसर हो गया हमारा 1 नंबर। 21 का हमारा आंसर कितना हो गया, 1 नंबर। 21 का 1 आपका आंसर हो गया। 22 की तरफ हम लोग चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ हम बार बार कह रहे हैं डिटर्मिनेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेसिक है कि जो आपको इसका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, कम से कम 15 प्रॉपर्टीज आपको उसका याद रखना है। तो सिंपल आप इसको जितने देर में सॉल्व करेंगे तो एक प्रॉपर्टीज हम लिखाए हुए हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि ये आपका किस प्रकार का मैट्रिक्स है, जल्दी से इसको सोच करके बताइए। ये जो आपका है ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने के लिए यदि कभी भी आपको कोई ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रहे और बोले इसका वैल्यू कितना, तो बहुत ही आसान सा उपाय है इसका। उपाय में क्या करते हैं हम लोग, इसका जो डायगोनल है ये दिख रहा है, ये आपको, इसको आप गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सामान्य तौर पर हम इसको क्या करते हैं, गुना कर दें, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए हम इसको गुना कर दीजिए, आंसर आ गया 3 गुना 2 गुना 2, तो आंसर कितना हो जाता है 12। तो 22 का आंसर नंबर कितना हो गया। याद रखिएगा जब भी कभी आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो उसको डिटर्मिनेंट में आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो हम उसको सिंपली क्या करेंगे, उसके डायगोनल वाले एलिमेंट को गुना कर दें। आप इसको सामान्य तौर पर तोड़िएगा भी तो आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम डिस्कशन किए हुए हैं। 23 नंबर की तरफ चलिए, कौन सा इसमें से सही है, विच इज़ ट्रू, ठीक है। ऑप्शन है विच इज़ ट्रू, कौन सा सही है, 4 ऑप्शन है। तो वेरी सिंपल, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, ये कितना हो गया, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0, है ना। ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, कुल मिलाकर के आपके पास 3 टर्म आ गए, है ना। कुल मिलाकर के एक टर्म यहाँ पर है आपके पास, दूसरा टर्म यहाँ पर भी है बराबर ये। हम क्या करते हैं कि तीनों टर्म में हम ए बी से भाग कर देते हैं, कर सकते हैं ना। ए बी से यहाँ पे डिवाइड कर दिए, ए बी से यहाँ पे डिवाइड कर दिए, ए बी से यहाँ पे डिवाइड। तो अब जल्दी से बताइए ये पूरा एक्सप्रेशन फाइनली कितना बन गया, ये पूरा एक्सप्रेशन फाइनली कितना बन गया, ये हमारा बन गया, ध्यान देखिएगा
ए कट गया तो ये बन गया, बच गया आपका x बटे बी बच गया, माइनस यहाँ पे देखिए b और b कट गया तो बच गया आपका y बाय ए, और ये तो जीरो हो गया। देखिए x बाई बी माइनस वाई बाई ए बराबर जीरो है, यस सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, उसके बाद ए बी से सारे टर्म में भाग कर दीजिए, आंसर आ गया हमारा। तो इसका सी। 24 नंबर, ये भी आपके लिए है, बड़ा आसान सा सवाल है, इस तरह का सवाल पहले भी आ गया था, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा आपका, कोई भी नहीं है इसके आंसर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और उधर जीरो मिला लीजिएगा। देखिए ये क्या हो गया आपका, एक बार हम ट्राई कर लें, एक्स गुना एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर, माइनस बीच में ये देखिए माइनस 6 हो गया आपका, उधर 6 गुना 6 36, 18 दूना 36, तो जीरो हो गया, तो कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका -6। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -6, और पता है रूट में जब -1 हो, रूट में कभी भी माइनस दिखे उसको हम लोग आई लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर 6i। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 6, यदि यहाँ पर वैसे तो ऑप्शन नन ऑफ दीज हुआ इसके अकॉर्डिंग, लेकिन मान लीजिए यदि ऑप्शन नंबर बी में हम आपको यहाँ पर रूट 6 लगा देते तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाता। तो इसका आंसर कितना हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 6 और बाहर में आई, आयोटा कम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े होंगे वहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो उस ऑप्शन के हिसाब से आंसर नंबर डी आया। ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ, ये सवाल आपको पहले भी मिला था, हम फिर से प्रॉपर्टीज लिख देते हैं आपको एक बार। ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई, है ना, ये हो गया 6 + 6 12 आई, 25 का ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, 25 नंबर पहले भी था, ये देखिए 26 नंबर भी पहले आ गया था सवाल हमारा। हमने क्या कहा आपको, सवाल में अच्छे से फिर से समझिएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने क्या कहा 2a का वैल्यू निकालना है, ये डिटर्मिनेंट में, तो ये 2 कितने बार बाहर आएगा, तो जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, चूंकि 2/2 का है मतलब 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 बार बाहर आएगा, समझिए ऐसे करके, इस तरह का ये आपका दिया हुआ, एक ये है और R1 ये 2 है, तो 2 बाहर आएगा, तो एक बार यहाँ से बाहर आएगा, एक बार यहाँ से बाहर आएगा, तो कुल मिला के 4 बन जाएगा, और अंदर में ए रहेगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 1। 26 का आंसर नंबर आपका हो गया 1 नंबर। ठीक है, डिटर्मिनेंट में जब भी कोई चीज़ हम कॉमन लेते हैं तो एक ही रो से बाहर लेंगे, तो ये 2a है तो बाहर आएगा, पहले रो से एक आया और दूसरे रो से भी एक ठो आया, इस तरह से ये हमारा 4a हो। ठीक है, 27 नंबर सवाल फिर से देखिए, वही सवाल है आपको, 3a है, 3a है, 3a है ना, इस तरह से 3 बाहर आएगा, चूंकि कितने बाय कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 3, तो 1 3 यहाँ से बाहर आएगा, 1 3 यहाँ से बाहर आएगा और 1 3 यहाँ से बाहर आएगा, तो कुल मिला के 27 बाहर आएगा, और इस तरह से ये हमारे डिटर्मिनेंट में बटा रहेगा, है ना, 27 का सी। 28 नंबर ये सवाल देखिए, के ए, हमने फिर से एक बात जो आपको अभी जस्ट बताया कि जब भी आपको कोई चीज़ डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना हो या फिर अंदर डालना हो, 28 नंबर समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए ये कोई डिटर्मिनेंट है ना, और हम इस के से गुना करना चाहते हैं, तो हमने क्या कहा कि यदि आपको गुना करना हो या तो अंदर ले जाइए या डिटर्मिनेंट से बाहर लाइए, इस ये डिटर्मिनेंट, तो किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम का आपको यूज करना है। ठीक है, किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम का आपको यूज करना है, तो के यदि गुना करेंगे तो के को या तो आप सवाल में किसी एक ही रो में ले जाइए या किसी एक ही कॉलम में ले जाइए, या तो इसमें गुना करिए या इसमें गुना करिए। ठीक है, या फिर आप इस कॉलम में गुना करिए या फिर इस कॉलम में गुना करिए, आपके पास 4 ऑप्शन है के को अंदर डालने का। आप इस सवाल में देखिए आपको क्या आंसर में आ रहा है, के से जब गुना किया हुआ है तो या तो 2y में इसमें गुना करिए या फिर नीचे वाले रो में या फिर इस कॉलम में या फिर इस कॉलम में, देखिए कहीं एक ही जगह गुना हुआ होगा के ए से। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जब हम के से गुना किए, ये 2 है, y है, 1 है, x है, तो गुना किए तो के से हमने क्या किया, हमने क्या किया नीचे वाले में गुना किया हुआ है ये,
इसमें केवल गुना किया, तो ये क्या बन गया आपका 2k, ये k, ये इसको y x ऐसे ही छोड़ दें। इसका 4 अलग अलग आंसर हो सकता है, ठीक है। हम इसमें भी गुना कर सकते हैं, केवल हम इसमें गुना कर सकते हैं, हम इसमें भी गुना कर सकते हैं। किसी एक ही रो में गुना करना है, किसी एक ही कॉलम में गुना करना है, ठीक है। ये देखना है आपको, सब में नहीं। 28 हो गया। 29 की तरफ चलिए। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या कहता है? प्रॉपर्टीज कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही होगा जो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, ठीक है। ट्रांसपोज समझ रहे हैं ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। सिंपली यहाँ पर ए ट्रांसपोज का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, ट्रांसपोज, तो सामान्य तौर पर जो इसका वैल्यू होगा वही ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू है। ये भी ऑब्जेक्टिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 6 - 3 3, 29 का ऑप्शन नंबर 1 है ना। 30 नंबर सवाल की ओर चलिए। एम फॉर माइनर। एम मतलब देखिए लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आपको समझना होगा। एम मतलब क्या होता है? माइनर होता है। माइनर, माइनर किसको कहते हैं कि भाई जिसका आपको माइनर निकालना हो, जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना हो, मान लीजिए इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग? इसका रो कॉलम डिलीट कर देना है, ठीक है। तो जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना हो उसका रो कॉलम डिलीट कर दीजिए, देखिए जो बचा वही आंसर होगा आपका, वही वैल्यू होगा। तो निकाल लीजिएगा। M11, 2 का माइनर हो जाएगा 3 और 1 का माइनर हो जाएगा 3, तो 3 3 हो जाएगा आंसर नंबर 6, ठीक है। तो 30 सवाल की आपको इस वीडियो के अंत में जो 30 क्वेश्चंस हैं आपको सबका एक बार में लिखा हुआ आंसर भी मिलेगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ 10 और 10 कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, हम आपके लिए देखिए रह दिए जा रहे हैं, आपको एक एक करके इन सवाल को बनाना है। देखिए आपको क्या करना है, x का मान निकालिए यदि a का इन्वर्स नहीं निकलता है। तो पहले भी बताया कि a का इन्वर्स नहीं निकलता है, कि मतलब हो गया ये कि नॉन इन्वर्टिबल है, नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्वर्स नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है, ऊपर में भी था, क्यों नहीं निकल रहा भाई? क्योंकि इसका मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेंगुलर डिटर्मिनेंट है, वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। उसी तरह ये भी डिटर्मिनेंट है, वैल्यू निकालना है, प्रॉपर्टी लगा के 0 होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन पहले भी था, सिंगुलर मैट्रिक्स वाला सवाल, एक एक करके आप सवाल लिखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। 36 नंबर है आपका। 37 नंबर है, इन्वर्स निकालना है। ये सवाल मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आप बनाने की कोशिश करिए। कोफैक्टर 40 सवाल है इस तरह से, है ना। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप उसको बनाने की कोशिश करिएगा इस तरह से। और ये 45 नंबर, ठीक है, इस तरीके से। और आखिर में आपको अंत में आप जो 30 क्वेश्चंस की सबका में एक साथ आंसर शीट आपको मिल रहा है, आप इसको बनाने की कोशिश करिए, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है।